ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 28/3/26 है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक सी बाबा है ना। आज पूरी मुरली में ब्लॉटिंग पेपर का बहुत चर्चा किया बाबा की। जैसे कोई भी चीज़ चूस लेता है ना, पानी गीला चीज़, तो वैसे ही शिव बाबा क्या करता है, हमारे पाप को चूस लेता है। हम बाबा को याद करते हैं, यानी कि बाप को अपने पास रखते हैं, तो बाबा हमारे सारे पाप चूस लेता है। वो चीज़ चूसता है जो बाबा का नहीं है ना। बाप का जो पाप है मेरे पास, तो पाप बाबा का नहीं है, पुण्य दिया हुआ बाप का है, क्योंकि पुण्य करने का तरीका, ज्ञान, सब कुछ बाबा दिया, तो वो नहीं चूसेगा बाबा। तो बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक सी बाबा है, उनको याद करो तो पाप खत्म हो जाएं। प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं और उनको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करूं? उत्तर है, आत्मा पर दे अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं ना, जिससे निकलना, मतलब जिस दाग को छुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। घड़ी घड़ी किसी न किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, है ना। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, बस सेवा अर्थ भी अगर किसी से जुड़ना हो रहा तो सेवा अर्थ जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको वही चाहिए। अगर कोई और सेवा कर रहा तो उसके साथ भी हमें मिलकर करना है। तो बाप को याद ना कर फिर देहधारियों को याद करते रहते हैं, है ना। बाप को नहीं याद करके देहधारी को फिर याद करते हैं, हम उन्हीं के साथ करना है, इसी के साथ, हम इसके अलावा और किसी से नहीं। नहीं, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा ब्राह्मण परिवार हमारा परिवार है, तो ये सोचकर हमें चलना चाहिए। तो एक दो को दिल को दुखा देते हैं। इस दाग को मिटाने के लिए पहले देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। बाबा रोज मुरली में ये सारा बात क्लियर करता है, लेकिन फिर भी फंसने वाले भी हैं और फंसाने वाले भी हैं। दोनों तरह के बच्चे अभी आ रहे हैं, फंसने वाले भी हैं और फंसाने वाले। दोनों का दोष नहीं, दोनों का दोष है नहीं तो दोनों का दोष नहीं है, उन्हीं के साथ पाठ होगा। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य देख तेरे जीवन में। तो हमें अपना मुखड़ा ज्ञान के दर्पण में देखना है कि जो बाबा कह रहा है कि देह अभिमान को मिटाओ, देही अभिमानी में आ जाओ। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? देह अभिमान में आना। तो ये पाप हो रहा है रोज कि देही अभिमानी है। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, समझा, सुना भी और समझा भी। सभी सेंटर्स के, तो यहाँ भी तो सभी सेंटर्स के सुन रहे हैं, कितने जगह के सुन रहे हैं। तो अब अपने को देख लो, कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। अगर हम किसी में भी अटके हैं तो जरूर हमारे अंदर पाप छुपा हुआ है। सारी दुनिया साधु संत आदि को पुकारती है कि हे पतित पावन। एक ही पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है, लेकिन क्या करते, साधुओं में भी लोग भटक रहे हैं, बाकी सभी में पाप है ना। पाप है तभी तो कुंभ के मेले में साधुओं की भीड़ सबसे ज़्यादा नजर आती है कि जा रहे जल्दी से पहले हम अपना पाप धो लें। तो यह तो तुम जानती हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन बनती है और आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर इस स्याही या तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर यानी सोखता रखते हैं ना, वो खींच लेता है उसका। बाबा कहते हैं कि जब कोई भी चीज पे स्याही या तेल गिर जाता है ना, तो ब्लॉटिंग पेपर उस पे रखते हैं ना, तो चूस लेता है, उसमें चला जाता है सारा। तो यह वह सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद जब करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर कौन? शिव बाबा है। पतित पावन है तो पतित पावन भी है ना। तो सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है ही नहीं। यहाँ पर कोई भी हमारा पाप नहीं चूस सकता। तो जब हमारे अंदर ही पाप है तो हम दूसरों का पाप क्यों लेंगे। तो शिव बाबा ऐसा है जो पाप को, हमारे पाप को चूसता भी और खत्म भी कर देता है। तो वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते आए हैं और पतित बनते आए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है। है भी छोटे से छोटी एक बिंदी सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से करते हैं, समझ में आ रहा ना?
कैसे बाबा रोज मुरली सुनाता है कि पवित्र बनो, ज्ञान देता है, तो हमारे अंदर जो छुपा हुआ विकार है वो किसी न किसी बहाने उभरता है, कोई परिस्थिति में, कोई बात में, कोई व्यक्ति के आने पर उभरता है और हमें पता चलता है कि मेरे अंदर भी ये विकार है। तो पहले तो बाबा दिखाता है, बिना दिखाए तो बाबा फिर बोलेगा नहीं, करेगा नहीं। तो पहले हम लोगों को दिखाता है, फिर बोलता है कि देखो ये पाप हो रहा है और इसका सजा ये है। उसके बाद फिर बाबा उसे ले, जब हम लोग बोलते हैं बाबा ये ले लो, तब फिर बाबा वो लेता है। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक वो लेगा नहीं, ये भी है। तो सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। बाबा क्यों याद कर रहे ने बोल रहा, ताकि हमारा पाप खत्म हो जाए। तो मैं तो चैतन्य हूँ ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपने दिल से पूछो कि याद में कितने पाप मिटे हैं, है ना, कितने पाप मिटे हैं। तो एक होता है कि बस बाबा बाबा करना, और एक होता है कि अपने को समझ कर कि मैं आत्मा हूँ, इस रीति से परमात्मा को याद करेंगे तब तो वो खींचेगा ना हमारा पाप। लेकिन देह अभिमान में बोलेंगे तो वो पाप नहीं खींचेगा। तो और कितने हमने किए हैं पाप, बाकी कितने पाप रहे हुए हैं, यह मालूम पड़े कैसे। दूसरों को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, एक शिव बाबा को याद करो। सबको यही राय देना अच्छा है ना, यह भी वंडर लगता है। जिसको राय देते हैं वह तो बाप को याद करने लग पड़ता है, और राय देने वाला खुद ही याद नहीं करता, इसीलिए पाप कटते नहीं है, है ना। बाबा सही कहता है कि जो जिसको बता रहे हैं वो सामने वाला निकल जाता है और बताने वाला रह जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि वो लोग समझते हैं हम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखो हमसे इतना अच्छा बच्चा निकला। अरे अच्छा बच्चा निकला, वो बाप का टचिंग था इसलिए निकल गया। आप कितना याद करते हो, आपका पाप क्यों रह गया। तो ये समझते नहीं। पतित पावन को तो एक ही, पतित पावन एक को ही कहा जाता है। अनेक पाप लगे हुए हैं सब पर। काम का पाप है, देह अभिमान का तो सबसे नंबर 1 पाप है ना, सबसे नंबर 1 देह अभिमान का है, जो सबसे खराब है। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना माँ में कम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ गई है वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। याद करना है, औरों को भी रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा, क्योंकि समझाने में ना हमारा पाप भी खत्म होता है। क्योंकि समझाने में हर बात में जब लाएंगे कि बाबा ऐसा बोल रहा है, बाबा ऐसा कर रहा है, तो अब तब पाप कटित होंगे। जैसे समझाने में भी ना कि मैं करेंगे तो पाप नहीं कटित होगा। मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे करवा रहा हूँ, मेरे पास ऐसा है वैसा, तो ऐसे पाप नहीं कटित होगा। बाबा करा रहा है, बाबा का सब कुछ है। बाबा हर कितना बार बाबा बाबा आप ला सकते हैं सेवा में, उतना आपका पाप कटित होगा। तो इस धंधे में लग जाओ। इजी है कि हार्ड है। इजी है ना, हर बात में बाबा को लाना, तो अहंकार भी तो नहीं आएगा ना, देह अभिमान फिर नहीं आएगा। तो औरों को भी ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाओगे। तुम्हारा काम है दूसरों को बताना कि पतित पावन एक ही है। भल तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वही है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी होकर रहना, यह एक ही बात डिफिकल्ट है ना। बाप को याद करना भी बड़ी बात नहीं है, भक्ति मार्ग में भी याद करते थे। लेकिन बाप को पहचान कर देही अभिमानी स्थिति में याद करना, ये मेहनत है। तो बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते हैं, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं, है ना, सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सभी बच्चों को देखते हैं ना, कहाँ अच्छे सर्विसिबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे ना। अब फुलवाड़ी अच्छी कौन सी है, कुछ खिल रहे हैं फूल, कुछ मुरझाए हुए हैं लगभग, और पूरी तरह से एक आध दो फूल खिले हुए हैं। लेकिन कोई कोई बगीचे में सारा फूल खिला हुआ है, बल्कि और बहुत सारी कलियां खिलने के लिए तैयार है, सारे पत्ते हरे हैं, वो बगीचा अच्छा लगेगा ना। तो हमें वैसा ही बगीचा बनाना है, बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल, और खिले हुए खिलने वाले कली और मंजर सब नजर आने चाहिए, तब बाबा को वो पसंद आता है। बहुत सारे
साहूकार आदमी की 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना, अब बगीचे में एक तरह का फूल थोड़ी, वैरायटी फूल होता है। तो बाबा भी अपने बड़े बगीचे को याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो। ये तो बताना सहज है ना कि आप इधर उधर जो भटक रहे, एक शिव बाबा को याद करें, वही हमारा पिता है, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम्हारे ही पाप भस्म होंगे। तो कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है, सारी दुनिया के लिए है ना, सारी दुनिया के लिए है। सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो, ये बताना सहज है। बाप ने युक्ति बताई कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान का दाग है वो मिट जाएगा, है ना। बाबा को जितना याद करेंगे, क्योंकि दाग भी बहुत कड़ा हो चुका है, बहुत सूख चुका है दाग, और उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, लेकिन बाबा को याद करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। तो मेहनत क्या है? देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, देही अभिमानी। बाबा को कोई सच बताते नहीं, कोई कोई चार्ट लिख कर भेजते हैं, फिर थक जाते कुछ दिनों में ही, है ना। आज एक दिन बताए, दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो बड़ी मंजिल है ना, माया नशा एकदम तोड़ देती है, तो लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का दे अभिमान है ना, तो वह छूटता ही नहीं। तो बाप कहते सिर्फ यही धंधा करते रहो क्या? बाप को याद करो और सबको बताते रहो। बाप को याद करो और दूसरों को कराओ, याद कराने का धंधा करो। बस सबसे ऊंचा धंधा यही है। जो खुद याद नहीं करते वह यह धंधा करेंगे ही नहीं, है ना। मतलब बहुत सारे बच्चे का क्या होता है ना कि हम कल मुरली चला रहे हैं, हम ऊंचा पद पा ले, लेकिन बाबा उसमें ऊंचा पद थोड़ी देगा। बाबा आप देखिए कि बहुत हमारे 4-5 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे सभी कहना मान रहे हैं, लेकिन एक है बच्चा जो सब तरह से कहना मान रहा, खुद संस्कारित होकर चल रहा है, सबको बहुत प्यार से लेकर चल रहा, तो माँ बाप किसको देगा? अपना सारा मलकियत किसको देगा? जो सही से चल रहा है, जो सबको लेके भी चल रहा है ना। और जो जैसे दूसरा बच्चा है कि कर रहा बहुत अच्छा पुरुषार्थ, लेकिन अपने तक सीमित है, लेकिन माँ बाप को लगेगा ना कि मेरे सारे बच्चों को समेट कर चले, तो उसी को देगा ना। लौकिकता से उसको तराजू में तोलिए, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। लौकिकता से तराजू में तोलेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं बाप की याद, और यह है योग अग्नि जिसमें पाप भस्म होंगे। इसीलिए पूछा जाता है कि कहाँ तक पाप भस्म हुए। वो स्थिति अगर नहीं आया है तो यानी कि पाप अभी भस्म नहीं हुआ है, देह अभिमान में है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतनी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, उतना लगेगा कि और अच्छे से करें। मतलब केवल हम अपने लिए क्यों करें, परिवार के लिए करें, परिवार से फिर और आगे बढ़ें तो समाज के लिए करें, समाज से और आगे बढ़ें तो राज्य के लिए करें, राज्य से ऊपर पूरे देश के लिए, देश से ऊपर विश्व के लिए। तो हमेशा कदम हमारा आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। तो हर एक की दिल को जान सकते हो, दूसरों को भी उनकी सेवा से जान सकते हो, दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाप को याद करो, वह पतित पावन है। यहाँ यह भी है, यह तो है ना कि पतित तमो प्रधान दुनिया, यह तो पतित तमो प्रधान दुनिया है ना। यहाँ पर जो है सारी दुनिया कैसी है? तमो प्रधान। कल बाबा कहता ना, अभी हजारों पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कल ही एक लाइन बोला था तो कल जो मुरली चली थी वो साकार मुरली थी, उस समय इतना लाखों तक नहीं पहुंचा था। तो इसीलिए बाबा चर्चा किया था कि अभी हजारों पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, करोड़ों में आ चुके हैं, करोड़ों में आ चुके हैं। तो सभी आत्माएं और शरीर सब अभी तमो प्रधान हो गया। दुनिया तमो प्रधान है, आत्माएं तमो प्रधान है, और शरीर भी सबका तमो प्रधान है। तो अब घर वापस जाना है, वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तभी घर जा सकते हो, है ना। देखिए शर्त तो आपका पवित्रता का ही आया है कि आपको घर जाने के लिए भी पवित्र बनना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारी आत्माओं को देखेंगे कि लास्ट में जब शरीर छोड़ने वाली स्थिति होती है तो उस समय या तो कोमा में चले जाते हैं को, या तो फिर है ना उन अन्न पानी सब बंद हो जाता है, केवल बूंद बूंद केवल कंठ में है ना दवा के रूप में पानी दिया जाता है।
तो इस तरह से उनका और अंदर ही अंदर रोते। कल ही एक बाबा के बच्चे ही डॉक्टर हैं, वो अपना अनुभव बता रहे थे कि जब मरने समय होता है ना तो सभी लोग रोते हैं कि मेरे पास धन भी बहुत था, मेरा समय भी था, लेकिन हम कुछ पुण्य नहीं किए। सब रोते हैं, पैसा कुछ काम का नहीं। तो लास्ट में क्यों रोना, क्यों ना हम जीते जी सफल कर लें। तो दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए ना, खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं। देखिए मम्मा धन नहीं लाई, लेकिन अनेकों का धन सफल करा के क्या बन गई, लक्ष्मी बन गई। तो हमें करना भी और कराना भी है सबसे, है ना। तो कराना है तो ऐसा भी नहीं कि अब जबरदस्ती के कोई देने लायक नहीं है तो तुम भी दो, उसको भारी करके नहीं, समझाकर प्यार से करना है। तो बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएगा, है ना। बाबा चूस लेगा जितना बाप को देही अभिमानी स्थिति में याद करेंगे। तुम्हारे ही विक्रम विनाश होंगे, मूल बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तभी तो बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर सभी को पावन बनाओ, साथ ले जाओ। लिखा भी हुआ है ना ऐसे कि साथ ले जाओ। सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा नहीं रहती है यहाँ पर। सबको पतित से पावन बनाकर बाबा ले जाता है, तो कोई भी यहाँ बचती ही नहीं पतित आत्मा, तो फिर केवल सतो प्रधान आत्मा बचती है। तो यह भी समझाया है कि पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे, है ना, पहले स्वर्गवासी ही आत्माएं आएंगी सत्यु वाली। बाप जो दवाई देते हैं वो सबके लिए है, जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है ना। कौन सी दवाई, याद की दवाई। तो तुम फादर के पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा तो पतित है, इसीलिए नहीं जा सकती। सबको बताना है कि तुम बाप से मिलना चाहते हो लेकिन पतित हो तो जा नहीं सकती। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, हमको तो मौत मिल जाता, हम नहीं जीना चाहते हैं, तो उसको भी समझाना कि बाबा तो ले ही नहीं जाएगा आपको, क्योंकि अभी बहुत पाप का बोझ है, उसको चुकतू करें। तो पावन बनो तभी जा सको। हे आत्माएं, मुझे याद करो, मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसको दुख नहीं देता हूँ, हर एक अपने को देखो। मैं याद करता हूँ, किस रीति से याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई बाबा दे रहा ना। ऐसे उपवास करते थे, यज्ञ तप हवन करते थे, तीर्थों पर जाते थे, लेकिन आज बाबा तो सब सहज कर दिया। तो और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं। कहाँ भी लिखा हुआ भी नहीं है कि बाप को याद करो तो पाप मिट जाएंगे, आत्माभिमानी बनकर याद करो तो पाप मिट जाएंगे। तो यह बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ थोड़ी है जो छोड़ा दिया जाएगा, है ना। इतनी छोटी आत्मा, बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है। अब आत्मा तक तो मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता है, तो आत्मा को पावन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। जीव माना शरीर। अगर आत्मा पावन बनती है तो आत्मा ही तो कर्म करवाती है ना, तो शरीर पर भी असर पड़ रहा ना कि अब शरीर द्वारा हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आत्मा पवित्र बन जाती है। फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। कौन होती है, शरीर थोड़ी है। मुर्दा शरीर को दुख सुख होगा क्या, नहीं होगा ना, आत्मा फील करती है। तो शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहा जाता है यह दुखी आत्मा है, यह सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है ना, वंडर लगता है ना। निंदा भी आत्मा सहती है, स्तुति भी आत्मा सुनती है, अपना पराया, अमीरी गरीबी, दुख सुख, सारा कुछ आत्मा ही झेलती है। तो वंडर लगता है ना, बाप है ही सुख देने वाला, इसीलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला रावण है। सबसे पहले आता है दे अभिमान। अभी बाप समझाते हैं कि तुमको आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है, आत्मा बनने में ही मेहनत है। बार बार देह भान में आ जाते, परिवार के बीच में गए तो फिर याद आ गया ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मेरा कहना, ये ही बहुत बड़ा दे अभिमान है। मेरा नहीं कहना है कुछ भी, तो इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किलात याद करता है। बाबा तो देख रहा ना
कि मतलब याद सब करते, लेकिन जिस रीति से याद करना चाहिए उस रीति से याद नहीं करते हैं। वहाँ रहते भी बहुत भूल जाते। कहाँ रहते? मतलब बाबा के घर में रहते हुए भी सब भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप ही नहीं करते, फिर कोई देह अभिमान नहीं आता, मेरा तेरा कुछ भी नहीं आता। तो बाप का फरमान है, हियर नो इविल। क्या क्या बोलते बाबा? बुरा देखो नहीं, सुनो हाँ, नहीं, बोलो नहीं, करो नहीं, सोचो नहीं। 5 है ना, बुरा बोलो नहीं, सुनो नहीं, करो नहीं, सोचो नहीं और देखो नहीं। 5 चीज बाबा बोलता है कि बंदरपना हटा दो। बंदर के लिए तो नहीं कहेंगे कि बंदर तुम ऐसा ऐसा विकार मत करना, किसको समझाएंगे? जिसके पास बुद्धि है, तो मनुष्यों के पास बुद्धि है। तो यह तो मनुष्य के लिए बोला जा रहा है। मनुष्य बंदर मिसल है, तो बंदर का चित्र बना दिया, आंख बंद करो, कान बंद करो, ये बंदर का चित्र बना दिया गया है। बहुत है जो सारा दिन झरमुही झगमुही करते रहते हैं बिना मतलब के। जैसे एक होता है ना कि एक समाधान के लिए बातचीत किया जा रहा है कि वो ऐसा कर रहा। जैसे मम्मा भी आती थी तो बताती थी, या दादियाँ बताती थी कि बाबा वो आत्मा ऐसे कर रही है, तो एक समाधान बताने के लिए, बोलने के लिए किया जाता है। लेकिन एक बिना मतलब के भी उसकी बातें सुन रहे, उसकी बातें सुन रहे, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे पाप का बोझा चढ़ रहा है। तो बाप को समझानी देनी होती है ना, इसलिए बाप के पास ये सारी बातें आती है ना। मम्मा कचहरी लगाती थी तो बोलती थी ना, जो जो आज पाप किए हो बता दो, सोचे भी हो तो बताओ। तो वो बताना पड़ता है, एक दूसरे का भी बताते, फिर विशेषता भी बताते हैं। तो इस तरह से देन लेन होता है। लेकिन आपस में जो बैठकर करते हैं वो अधिकार बाबा नहीं दिया है। बाबा निमित्त को अधिकार दिया है कि पूछना करना, लेकिन आपस में चर्चा नहीं करनी है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख देते ही रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप को याद भी करते हैं, समझते मनसा वाचा कर्मना, कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अगर वाचा से बोलते ना, कड़ा होकर बोलना, तो बाबा कहते ये भी दुख देना है। बाप कहते तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। कोई पैसे की लेन देन की बात नहीं है यहाँ पर, है ना, कि हम रिश्ता जोड़ रहे हैं तो पैसा लेने के लिए भाव से कर रहे हैं या देने के लिए नहीं। यहाँ पैसे की लेन देन की बात नहीं हो रही है। सिर्फ लवली बाप को याद करो, तुम्हारे विक्रम भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। भगवान उवाच, मन मना भाव एक बाप को और वर्षे को याद करो। मन कहाँ लगाना है? शिव बाबा की याद में, और वर्षे में भी लगाना है ना। स्वर की बासाई में बाबा ब्रह्मा बाबा जपता था कि नहीं? मैं तो विष्णु बनूंगा, मैं तो कृष्ण बनूंगा, तो याद करता था ना। और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं, है ना। मतलब बाबा तो है ही, तो बाबा के बच्चे भी क्या बन जाएं? दूसरों का पाप समाप्त करने वाले बन जाएं। तो अभी वह अवस्था नहीं है कि दूसरे का पाप समाप्त कर सके। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी तो कागज भी नहीं बने हो, है ना। बाबा से अगर पूछे तो बाबा बोलेगा क्या कि ब्लॉटिंग पेपर तो दूर की बात है, अभी तो कागज भी नहीं बने हो। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, झारखंड, बिहार, जो भी हो, जितने भी हो, पूरे विश्व को बाबा समझा रहे हैं। सब जगह के बच्चे तो है ना। रिपोर्ट आती है फलाना बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, है ना। बाबा के पास मतलब बताना तो पड़ता है ना बाबा के पास कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो बाबा के पास सारा सच्चाई आता है। तो पुण्य आत्मा बनाने के बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा के बच्चों का ये लाइन अभी जो आ रहा ना, ये बाहरी लोगों के लिए नहीं आ रहा, बाबा के बच्चों के लिए आ रहा है कि खुद पाप आत्मा बने रहते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, पाप आत्मा ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन पाप आत्मा बना रहे हैं। कोई धारणा नहीं, कोई सेवा नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बहुत तंग करते हैं बाबा। जैसे तंग करते ना, अब रीस कर रहे हैं, एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो इस तरह से बाबा के बच्चे भी जाकर बोलते बाबा ये बच्चा डिसर्विस कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो तंग करते हैं। तो बाबा कहते पाप आत्मा बन जाते हो पुण्य के जगह में। तो बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। यह बाबा भी बता सकते हैं, ब्रह्मा बाबा भी।
शकल से ही मालूम पड़ जाता है यह बाबा की याद में मस्त है। इनका चेहरा ही देखो, खुशनुमा देवताओं जैसा है। चेहरा देखते के साथ पता चलता है कि कौन कैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। उन्होंने लिख दिया है कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, श्री कृष्ण को ढेर याद करते परंतु पाप तो नहीं मिट रहे हैं। अभी बहुत याद करते, पाप कहाँ मिट रहा, बल्कि और वो पाप कर रहे हैं तो और ही पतित बन गए हैं। यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है, ये जानेंगे तब तो याद करेंगे अच्छे से ना। तो अगर सर्वव्यापी कहे तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो इस हिसाब से तो बिंदी ठहरी ना, इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी, आत्मा सो परमात्मा यानी कि बिंदी ही ठहरी ना। तो छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बाबा, बच्चों माँ में कम याद करो। सारी आत्माएं बिंदियां हैं। तो ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं बाबा, ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा आवाज भी कर ना सके, तो इसीलिए शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा आधार लेकर मुख से बोलता है। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है ना, दोनों का रूप एक ही है, इसलिए बोल देते आत्मा सो परमात्मा, लेकिन गुणों में तो अंतर है ना, शक्तियों में अंतर है। परमात्मा का बड़ा लिंग परमात्मा का बड़ा लिंग, वह कुछ कह ना सके। बाप कहते, मैं भी ऐसा बिंदी हूँ परंतु पतित पावन हूँ और तुम सब की आत्माएं पतित हो गई हैं। कितनी सीधी सी बात है। सब देही अभिमानी बनकर मुझे याद करते रहो, औरों को भी रास्ता बताते रहो। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, मन मना भव, है ना। मन को मना लो, किसके लिए, बाप की याद के लिए और वर्षे को याद करने के लिए। फिर थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। यह टाल टालियाँ हैं, टाल टालियाँ भी तो निकलेंगी ना, है, तो इसीलिए इसमें फंसना भी नहीं है। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं ना, तो पाप आत्मा बनने में कितने दाग लगते हैं ना, कितने तरह के दाग लगे। जब सतो प्रधान से सतो भी बने तो उसमें भी कुछ दाग लगता है, अंश मात्र, लेकिन वो दाग दिखता नहीं उतना, लेकिन लगता है। फिर सतो से रजो में आ गए तो और थोड़ा दाग कड़ा हो गया, फिर रजो से तमो में आ गए तो और कड़ा दाग हो गया, और अभी तो तमो प्रधानता में चल रही हैं। तो वह दाग मिटे कैसे, वह समझते गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान हुआ। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है, जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं ना, इतना सहज है, लेकिन फिर भी बाबा रोज रोज समझाते क्यों, क्योंकि फिर जाते हैं तो देहाभिमान में आ जाते हैं। तो गीता में भी जोर इस पर है कि मन मना भव, वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है। बाप कहते मुझे याद करो, तुम पवित्र बन जाते हो, फिर रावण पतित बना देता है। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, रावण को क्यों याद करना, जो रावण पतित बना दिया उसको याद ही क्यों करना। ऐसा भी है कि जो याद नहीं करते हैं बहुत बच्चे, उनका देखो क्या हाल होगा, है ना। वो नहीं आगे, बाबा कहते हैं ना, ना वो प्राप्ति स्वरूप होगा, ना वो सफलता मूर्त होगा, वो बोलता रहेगा ये नहीं मिला वो नहीं मिला, असंतुष्टता व्यक्त करेगा। तो बाबा यही कहता है कि उनका हालत देखो क्या होगा। बाप समझाते बच्चों और सब बातें छोड़ दो, कौन क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही बात कि देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो, बस। तो यह तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते दिल को दुखाना ना चाहिए, तो एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है। बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, इसीलिए दुख देते हैं, है ना, किसी न किसी देह में फंसे रहते हैं। सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है ना, माया कम थोड़े ही है। बाबा नाम नहीं लेते हैं, अब नाम लेंगे तो बोलेंगे मेरा पद नीचा हो जाएगा, हम क्या करें, तो इसीलिए बाबा नाम नहीं ले रहे, समझा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव, ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं,
कितनी सब्जेक्ट भी होती है उसमें। यह नॉलेज तो बड़ी सहज, इसमें मात्र 4 सब्जेक्ट है और पढ़ाई भी बहुत थोड़े समय के लिए है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि बहुत समय से मुरली सुनते 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 समझ में आ गया, तो मुरली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुरली जब तक आप धारण नहीं किए हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो याद की भी बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते ड्रामा। अब ऐसा भी बच्चा है जो मुरली को धारण नहीं कर रहा और मुरली चला रहा, तो बाबा कहते ये भी ड्रामा। तो फिर भी पुरुषार्थ करते रहो। अगर फिर भी अगर मुरली भी चला रहे हो तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो पद पा ही लेंगे अगर पुरुषार्थ करते रहेंगे तो। बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे भी पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन तो छोटा मोटा बच्चा क्या विसात है। बाबा कहते हैं ना, अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो जाते हैं याद की यात्रा में। बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं तो सेवा में लग जाते हैं, अपनी स्थिति पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमें अपनी स्थिति को भी लेके चलना है कि हम पावरफुल होकर रहें। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के आज मुख्य सार है, कभी भी किसी को दिल को दुखाना नहीं चाहिए, दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है, एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बनकर अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर यानी बाप को याद करना है और ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण कर सके। वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप बनो। नवीनता का झंडा क्या है? जो हम अपने अंदर का परिवर्तन कर लें। हम जो पहले हम गुस्सा करते थे अब बहुत मीठा बोलने लगे, जो हम अकेले रहना चाहते थे अब पूरे परिवार को लेकर चलना चाहें। हाँ, न्यारा भी रहे और प्यारा भी। तो शक्ति ये इसी में तो चाहिए ना। अब देखिए कि एक परिवार में कोई सतयुगी है, कोई त्रेता, कोई द्वापर, कोई कलयुगी, तो उनको लेकर चलना एक शक्ति का भी रूप है, क्योंकि सबको लेकर चलना नहीं आएगा। तो अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालोगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकोगे। शक्ति रूप क्या है कि किसी चीज बात में डरना नहीं है कि आगे क्या होगा, कुछ गलत ना हो जाए, नहीं, श्रीमत प्रमाण हमें चलते रहना, आगे क्या होगा नहीं हो बाप का जिम्मेवारी, डर के नहीं रहना है, शक्ति रूप बनकर चलना है। तो जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सेवा के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। अब कोई आत्मा का बहुत ज्यादा विघ्न आ रहा तो शक्ति रूप ब्रह्मा बाबा बने थे ना, सबको शरण दिए थे कि नहीं, कि भगा दिए थे? नहीं। तो उसी तरह हमारे पास भी अगर बहुत सारे बच्चे अगर आते हैं तो उसको बहुत प्यार से शक्ति रूप बनाना है। कैसे उसको पार करना, ये नहीं कि नहीं नहीं हम मेरे पास मत आइए, हम तो डर गए। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि विघ्नों पर किनारा कर लेते, नहीं, किनारा नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा अनुभव कराओ, जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराओगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना, ज्ञान दान देना नहीं है। बाबा आज क्लियर किया है कि अगर आप बहुत अच्छे से भी ज्ञान सुना रहे हैं लेकिन आप धारणा युक्त नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मनसा द्वारा शक्ति का और कर्म द्वारा गुणों का दान ही देना है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप का बच्चों में पूरा विश्वास है कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। यह बच्चे बाप से भी आगे हैं, निमित्त बने हुए, सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले है ना, कि बाबा चिंता नहीं करो, इतने बच्चों को हम समझा सकते हैं, है ना। तो बाबा भी निश्चिंत होता है कि चलो हाँ ये बच्चा समझा सकता है। सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष हैं। स्वयं में भी ऐसा फेथ रख इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी बनोगे। अगर हम अपने ऊपर भी विश्वास करें कि हम जो भी कर रहे हैं श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं, बाबा की याद द्वारा कर रहे हैं, तो हम निश्चित विजय प्राप्त करेंगे। तो ऐसा विश्वास सबको दिलाना भी है।
ओम शांति।